D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक गुनाती का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। कभी आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास के घर पर पंजाब पुलिस की ओर से दस्तक दी गई और उन्हें नोटिस थमाकर 26 अप्रैल को पंजाब के रोपड़ जिले के थाने में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको ये बता दें कि कुमार विश्वास ने विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगाए थे। उसके संबंध में सबूत पंजाब पुलिस को देकर जांच में सहयोग करने को उनसे कहा गया है। इसी केस में अलका लांबा को भी नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। बुधवार को सुबह कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और कहा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस उनके यहां पहुंच गई है। एक समय में मेरे द्वारा ही भगवंत मान को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया था। उन्होंने भगवंत मान को आगाह किया कि दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब की लोगों की ताकत से खेलने दे रहे हो वह एक दिन मान और पंजाब को धोखा दे देगा। विश्वास ने कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। इसके बाद पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और मौजूदा कांग्रेस नेत्री अलका लांबा के घर भी पहुंची। अलका लांबा ने भी इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम पर दी और कहा पंजाब पुलिस मेरे घर पहुंच चुकी है। अलका लांबा ने यह भी कहा कि अब समझ आ रहा होगा कि आम आदमी पार्टी को पुलिस क्यों चाहिए थी। भाजपा की तरह मात्र अपने विरोधियों को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए थोड़ी तो शर्म करो केजरीवाल जी। कुमार विश्वास पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। ऐसा है कि पंजाब दी पुलिस का प्रयोग आम आदमी पार्टी और भगवंत मान केजरीवाल आम आदमी पार्टी दे एक विंग वांगू कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसी घटनावां लोकतंत्र नूं देश के कॉन्स्टिट्यूशन नूं कमजोर कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक विपक्षी पार्टियां नूं उन्हां दी विचारधारा नूं दबाउण वास्ते और अपनियां पोलां ना खुल्लन और वास्ते पंजाब पुलिस नूं एक टूल दे रूप च प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वह कुमार विश्वास का घर होवे, चाहे नवीन कुमार जिहड़े मीडिया प्रभारी है एक ओहदा घर होवे, चाहे बग्गा का घर होवे, चाहे मुंबई च भाजपा के कार्यकर्तावां का घर होवे। और ये ट्रेंड जिहड़ा है ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी नूं लोकतंत्र नूं कमजोर कर रहा है। मैं तो बेनती करांगा भगवंत मान जी नूं कि पंजाब की जनता दे जनादेश का प्रयोग केजरीवाल दे षड्यंत्र और हथकंडियां वास्ते ना करो। दिल्ली में बुलडोजर चलने को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहां जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में पथराव हो गया। आरोप लगा कि एक समुदाय विशेष ने टारगेट किया। बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके में हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। जिस मस्जिद से पथराव की शुरुआत होने का आरोप है वहां पर भी बुलडोजर चला। बड़े पैमाने में अवैध कब्जों को हटाया गया। रविवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अचानक नगर निगम की नींद खुली और उसने आनन फानन में अपने क्षेत्र के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के बाद भी यह कार्रवाई तब हुई जब वृंदा करात कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंची। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि देश में अजीब तरह की सियासत भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडई का राग, लफंगई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नज़र नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नज़र नहीं आएगी, रोज़गार की बात नज़र करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नज़र नहीं आएगी।
केवल गुंडई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगई और गुंडई करते हुए देखे जाएंगे या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, बस अब भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी अब देश की सत्ता में है। इस टर्म की बात, इस टर्म की और पिछले टर्म की बात करें तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। इन्होंने स्कूल के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। बस केवल और केवल लड़ाई झगड़े, गुंडई बढ़ाने, हर तरफ मारपीट करवाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कराने, इनको बढ़ावा दिया है इन्होंने। ट्रैक्टर से कुचलवाने, बसों से कुचलवाने को बढ़ावा दिया है। आज जो पूरे देश में अराजकता का माहौल, गुंडई का माहौल भारतीय जनता पार्टी के चलते पैदा हो गया है। 24 घंटे गुंडई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा देश में होते हुए, तो उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से वो युवा जो देश को पढ़े लिखे लोगों का देश की पहचान दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश में पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमारा देश पढ़े लिखे लोगों का देश कहलाए। उसके खबरें आएँ तो पढ़े लिखे लोगों की खबरें आएँ कि पढ़े लिखे लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बहुत निराश है इससे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। लुधियाना के टिब्बा रोड की मकर कॉलोनी स्थित कूड़े के डंप के बीच बनी एक झुग्गी में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपति, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा शामिल है। हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और थाना टिब्बा की पुलिस मौके पर पहुंची। संगरूर के खेत में आग लगने की सूचना मिली तो विधायक नरेंद्र कौर भराज फायर ब्रिगेड लेकर वहां पर पहुंच गई। ये आग भवानीगढ़ के कुछ नजदीकी गांवों में गेहूं की नाड़ को लगी थी। उन्होंने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और समर्थकों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। विधायक नरेंद्र भराज ने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो तुरंत बाकी सारे कार्यक्रम रद्द कर वह यहां पर पहुंच गई और स्थिति को संभालना शुरू कर दिया। अमृतसर के बल्ला पशु मंडी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई और गोली चल गई। दोनों तरफ से किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा भैंस को बेचने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था। सर बल्ला पशु मंडी लगी है मीना भाई बल्ला पशु मंडी ਜਿਹੜੀ लगदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਆਂਦੇ यूपी के व्यापारी आंदे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपस में झगड़ा हो गया। किधर का व्यापारी सी ਜਿਹੜਾ पंजाब के अपने पशु बेचन आंदे ਜਿਹੜਾ खरीदन आंदा, उन्होंने मज लीती 21,500 की यूपी वालों ने, ਜਿਹੜਾ पंजाब का व्यापारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आपस में झगड़ा हो गया। कहता यूपी वाला कहता तेरी मज बीमार है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ आपस में रोड़ा चल रहा था। मैं गया उत्थे, मैंने कहा की गल होई, कहता इदा गल होगी। मैं कहता वीरे झगड़ा नहीं करा करता, तुम आराम नाल गल करो। वो मैनू कहता इदा पल्ला चुक के कहता ले असी तो आज पिस्टल नहीं लगा गए, असी अगर पिस्टल लगा गए तो गोली भी मार देते। मैं कहता मेरे वीर इदा ही गल नहीं करा करते। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके मैं समझा के भेजते। उसके बाद वो चले गए 8 बजे गले। मैं सोचो साहब को फोन किया, सोचो साहब ने पुलिस भेजी, उत्ते दरखास्त लिखी गई सवेरे साढ़े व्यापारी के वालों। तो मुड़ के उन्होंने की किया, वो चले गए। वो 11:30 बजे आए मुंडे 30-35 मुंडे। मैं दफ्तर से बैठा सी, उन्होंने आगे कहता एक मेरा मामा बैठा सी, कहता यो भी उन्होंने करपाना ले रहे थे, पिस्टल ले रहे थे। मैं कहता वीरा आराम नाल गल सुनो। एक मुंडे ने गल नहीं सुटी, मेरे पर करपाना से हमला किया। मेरे पास केस रखा सी 1.5 लाख रुपये, वो चुक के ले गए नाले। फिर उन्होंने जो मेरे पर हमला किया, मेरे भी पिस्टल लग गया सी। मैंने हवाई फेयर किया अपनी जान बचाने के लिए। मैं जान बचा के फेयरिंग करके भाज गया। फिर मेरे बंदा है, फिर वो भाज गए, गड्डी छड़ के भाज गए। 3-4 गड्ढे सी उन्होंने कोल। फिर मौके पर एसोसिएशन आ गए। अब कितने पैसे वहाँ से लूट के लेकर? 1.5 लाख रुपये ले गए।
और कोई नुकसान हुआ? आदमी सामने पहचान में नहीं है कौन अननोन आदमी है। कोई घायल भी हुआ है इसमें? नहीं किसी के सट नहीं लगी, बचा सबका हो गया। कितने फेर निकले हैं वहाँ? वो तो उन्होंने पता नहीं कितने कितने, मैं कितने 4-5 फेर मैं कितने तो उन्होंने कितने कटे? उन्होंने का मैनू चेता नहीं, पर आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि जल्दबाजी थी, ध्यान नहीं किया मैं अपनी जान बचाने की। अभी पशुओं की ये मौत तो नहीं हुई? नहीं किसी की मौत नहीं हुई। आप यही मांग करते हैं, एक तो जी उन्होंने गुंडागर्दी की थी, इदा गुंडागर्दी कर रहे, किसी को भी मार के चले जाएंगे, इदा हमला करना, किसी के घर पे आ गए ये लूट को करनी है गले है। आप प्रशासन से भी और सबसे ये मांग करते हैं और पंजाब सरकार से भी सानू अन्याय मिले और उन बंदों को अरेस्ट किया जाए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ਇਹ ਜੀ ਵੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਆ। ਵਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਵਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 11:30-12 ਵਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। अमृतसर के जिला प्रबंधकीय ब्लॉक में आज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के दौरान इमारत में फंसे 2 लोगों की जान रेस्क्यू टीम की ओर से बचाई गई। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि बीते दिनों एक स्कूल में बड़ा हादसा होने से टल गया। समय समय पर फायर एक्सरसाइज करके पूरे स्टाफ को चाक चौबंद किया जाता है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि से मुलाकात की। इस दौरान हेरिटेज मार्ग पर हुए अवैध कब्जों को लेकर बातचीत हुई। इससे पहले संदीप ऋषि ने श्री दरबार साहब में माथा टेका। ऋषि ने कहा कि विरासती खालसा मार्ग पर दुकानदारों और फड़ी वालों की ओर से अवैध कब्जे किए गए हैं, जिससे इसकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खुद ही इस
ऐतिहासिक और धार्मिक मार्ग की महत्ता को देखते हुए कब्जों को हटा लें। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੋਰਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 200 ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ मैं ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਚਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ मैं सारा ਇਹਨਾਂ ਦਾ हल करने का यत्न करूँगा। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अलग अलग सियासत हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि हम दूसरे राज्य को पानी की एक बूंद नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इससे पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज सांसद सुनील गुप्ता ने यह कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार बन गई है, अब 2024 में हरियाणा में सरकार बनी तो हर खेत में सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी पहुंचेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब के पानी पर पंजाब का ही अधिकार है, पंजाब के पानी की एक भी बूंद किसी राज्य को नहीं दी जाएगी। जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी हम इसके लिए करेंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक भी बूंद पानी किसी को नहीं देंगे। एक भी बूंद पंजाब दे पानी दी किसी भी सूबे नहीं जान देंगे। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैंकों को कर्ज वसूली के लिए किसानों की गिरफ्तारी की खुली छूट दे दी है। राजेवाल ने कहा कि सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज की वसूली के लिए सहकारी संस्थानों को धारा
67A के तहत कर्मचारियों को यह छूट दी है। उन्होंने इसे किसानों के लिए भगवंत मान सरकार का तोहफा करार दिया। अमृतसर के गुरु का महल में 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज नगर कीर्तन विभिन्न बाजारों में निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नगर कीर्तन का स्वागत जगह जगह किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा 21 अप्रैल कल नूं समुचियां गुरु नानक नाम लेवा माई भाई मनाउण जा रही हैं। मैं अज क्योंकि महान नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब तो प्रारंभ होके गुरु के महल विखे समाप्ति होनी आ। ये गुरु साहब जी ने किरपा ते बख्शिश हर साल की तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सचखंड श्री दरबार साहब जी के समुचे प्रबंध वालों ये नगर कीर्तन जिहड़ा वो सजाया जाता। कल नूं अमृत वेले भोग पाए जाने आ। भोगां तो बाद सचखंड श्री दरबार साहब जी के हजूरी रागी कविशर ते साडे होर ढाडी इस महान गुरपुरब दे विच अपना योगदान पाउणगे पवित्र गुर शब्द राहीं। और शाम नूं कवि दरबार भी होना ते अज रात नूं शीश महल उस पवित्र स्थान के उत्ते गुरु के महल विखे उत्थे अज रात का कीर्तन दरबार भी आ। समुची संगत नूं बहुत बहुत बधाई दिना। कामना करदा जिस मकसद नूं मुख रख के गुरु साहब जी ने अपना पवित्र बलिदान दिता सी, देश वासियों नूं हमेशा वास्ते चेते रखना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह का जो संपूर्णता दिवस है, जो पिछले साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शुरू किया गया सी, अज उसकी संपूर्णता होने जा रही है। उसके संबंध में श्री अकाल तख्त साहब तो अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री दरबार साहब नगरी का आरंभ किया गया, जो गुरु के महल विखे जाके समाप्त होएगा। तुसीं वेख रहे हो कि लखां की तादाद संगतां ने वो इस नगरी को शमूलियत कर रही हैं और गुरु का जस प्राप्त कर रही हैं। और इस तरह गुरु के महल दीवान सजणगे। कल गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे सारा दिन रागी दरबार ढाडी दरबार सजणगे और जो संगतां इत्थे आईयां सारिआं नूं जी आयां और लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।